था मूवमेंट इन टाउन्स, मतलब मूवमेंट जो थी वो टाउन्स में कैसे परफॉर्म कर पाई, क्या सक्सेसफुल रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आइए इसका बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चल पाई, इसको ना 3 फेजेस में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको, शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मतलब 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सिटीज में परफॉर्म हो रही थी, उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े समाज में। और लास्ट फेज में बात करेंगे ये धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो स्लो क्यों होनी शुरू होगी सिटीज में। मतलब हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पॉलिटिकल क्या क्या इफेक्ट पड़े और एक इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े, और धीरे धीरे लास्ट में आते आते सिटीज में अगर बात करें ये मूवमेंट स्लो क्यों होने लगी। इस पैरे की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। यहाँ से एक एमसीक्यूज पैट आता होता है एक साल छोड़ के, कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों, मैंने बोला था ना, नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी ने शुरू की और खिलाफत अली ब्रदर्स जो मुसलमानों के लीडर्स थे, तो ये दोनों मूवमेंट इकट्ठी चली इंडिया में अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ये स्टार्ट कब हुई थी? जनवरी 1921। एडॉप्ट की अलग डेट है जो कौन से नागपुर सेशन में बताया था, ये स्टार्टिंग डेट है। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट घोषित कर दिया, हाँ भी आज से स्टार्ट है। उसके बाद दूसरी लाइन ये है कि ये मूवमेंट ना स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज। सिटीज में मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट की, मतलब बहुत सारे और भी लोगों ने स्टार्ट की, पहले मिडिल क्लास ने की, फिर और लोग जुड़े, फिर उसके साथ और लोग जुड़े, मतलब ऐसे ऐसे करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल गई। जैसे मैंने ऊपर बोला था, इसके हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट देखेंगे सोसाइटी में, इंडिया में क्या पड़े। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, तो राजनीति मतलब होता है गवर्नमेंट। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स का बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, पहली बात समझ आ गई, ये पीछे भी डिस्कस किया है, यहाँ पर भी आ सकता है। उसके बाद जो लॉयर्स थे उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई जो कोर्स थी, ब्रिटिश कोर्स थी, उसको रिजाइन कर दिया भाई। और यहाँ पर ना अंग्रेजों के ना काउंसिल के इलेक्शन होते थे जहां पर वो डिसीजन करते थे, हाँ भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। तो काउंसिल के इलेक्शंस को भी इंडियंस ने बायकॉट कर दिया। पर यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, मद्रास एक जगह है इंडिया में, वहां पर क्या किया, काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। मतलब मद्रास ही एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बायकॉट को नहीं माना, मतलब बाकी सभी इंडियंस ने माना, इस जगह में नहीं माना। कौन सी पार्टी है मद्रास में जिन्होंने नहीं माना? जस्टिस पार्टी। तो आपको एक छोटा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, पॉलिटिकल इफेक्ट में बाकी सभी ने तो बायकॉट को माना था, पर एक जगह बताओ इंडिया में, मद्रास में कौन सी पार्टी, जस्टिस पार्टी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया, ऐसे बोल लो। तो ये सारा का सारा डाटा पॉलिटिकल इफेक्ट में आएगा। उसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़े समाज में उस समय इंडिया में। तो पहला इफेक्ट ये पड़ा, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। इंडियंस ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई फॉरेन गुड्स को यूज करने में मना कर दिया, हाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया की चीजों को ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट है लिकर शॉप पिकेटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लिकर शॉप थी, जो यहाँ पर शराब बेचने वाली उस समय शॉप थी, इंडियंस ने उसको घेरा डाला। यहाँ पर पिकेटेड लिखा ना, इसका मतलब ये होता है कि दुकान को घेरा डालना। आसपास के लोगों ने, इंडियंस ने मिलके घेरा डाला और वहां पर किसी को शराब पीने के लिए जाने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना फॉरेन गुड्स को उन्होंने बायकॉट किया इंडियंस ने। यहाँ पर इंडियंस को एक फायदा क्या हुआ, इंडिया जो टेक्सटाइल था, इंडिया जो हैंडलूम था, मतलब इंडिया में टेक्सटाइल मतलब कपड़े का बिजनेस और हैंडलूम मतलब हाथ से बनाने वाले कपड़े थे, वो धीरे धीरे रोज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों तो कोई यूज नहीं करना, मतलब ना तो कपड़ा डालना, तो जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट बढ़ने लगा उस समय। ठीक है, और इससे चलते हुए इंडिया में अंग्रेजों का इंपोर्ट भी कम हो गया। इंपोर्ट में मतलब क्या होता है, बाहर से चीजों को मंगवाना। तो इंडिया का इंपोर्ट टेक्सटाइल में कितना कम हो गया, पहले था 102 सीआर, ये घट के कितना हो गया 57 सीआर तक। ये कब की बात है? 1921 से लेकर 1922 जब ये मूवमेंट शुरू हुई। मतलब इंपोर्ट इतना ज्यादा कम हो गया, अंग्रेजों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। पहले वो 102 करोड़ की चीजों को मंगवाते थे और उसको इंडियन से ही बनवा के आगे महंगे दामों में बेचते थे, कपड़ा वगैरह। तो बेसिकली ये कम हो के कितना हो गया 57 करोड़। देखो इतना डाउन हो गया, आधा ही हो गया। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पॉलिटिकल
एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ये आपको क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट या इकोनॉमिक इफेक्ट, सारा का सारा नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपकी स्टार्टिंग में आ गया होगा, ये मूवमेंट देखो कितनी अच्छी चल रही है, अंग्रेजों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू होगी, सिटीज में फेल होनी शुरू होगी। इसका कारण क्या था? इसके बहुत सारे रीजन थे, तो हम वो रीजन डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो इन द सिटीज, या आएगा व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट लास्ट क्या होगा, सिटीज में फेल होगी। तो इसके पहला कारण ये है, जो खादी के कपड़े थे ना, अब खादी का मतलब क्या आता है, हाथ से बनाना। तो बेसिकली जो इंडियंस गुड्स थी ना, वो हाथ से बनती थी, जो अंग्रेजों की चीजें थी वो मशीनों से बनती थी। मशीनों से बनने के चक्कर में वो सस्ती मिलती थी, और हाथ से अगर कोई बनाएगा तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही सूट बनेगा, ऐसे समझ लो। तो इंडियंस की खादी की बनाए हुए कपड़े इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जो पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी चीजों को खरीदना दोबारा से शुरू कर दिया। बेचारे क्या करें, इंडियंस का कपड़ा महंगा बिकता था, मजबूरी थी, तो वो दूसरे कपड़े को डालना ही पड़ा ब्रिटिश के। अगला पॉइंट है, मिल क्लॉथ को ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए लोग इंडियंस। मिल में बनने वाले क्लॉथ, वो सेम सी बात होगी, हाथ से बनने वाले तो महंगे थे, मिल में बनने वाले, जो फैक्ट्रीज में बनने वाले क्लॉथ सस्ते पड़ते थे, तो वो लोग ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में ये सिटीज में स्लो होनी शुरू होगी ये मूवमेंट। इसका अगला कारण क्या है जिससे पता चलता है ये मूवमेंट सिटीज में स्लो होगी, इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ हाँ भी आपने स्कूल छोड़ने ब्रिटिश के, तो मैं अगर इंडियंस को अपना स्कूल दूंगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। कितनी देर तक बच्चे और टीचर जॉब छोड़ के बैठे रहेंगे, हार के किसी ना किसी दिन तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मतलब महात्मा गांधी अगर बोल देते हैं हाँ भी स्कूल अब ब्रिटिश के मत जाओ, ठीक है, हम 2 दिन रुक जाएंगे, 2 साल रुक जाएंगे, पर कितने साल रुक सकते हैं? महात्मा गांधी की जेब में कौन सा कोई स्कूल था कि जहां पर वो मना कर रहे थे, स्कूल जेब में से निकाल के दे रहे थे। तो इंडियंस के पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे, स्कूल छोड़ दिया, स्कूल नहीं था, कोर्ट छोड़ दिए वकीलों ने, तो कोर्ट नहीं थे, ऐसे ऐसे करते इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं थे। इससे ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो गई। आगे क्या हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने रीज्वाइन कर दिया भाई स्कूल्स ब्रिटिश के। क्या करते बेचारे, मजबूरी थी, करना ही पड़ना था, पढ़ना कैसे था बच्चों ने, और टीचर को सैलरी, पैसे कैसे कमाने थे, लोगों ने घर कैसे चलाना। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट इसीलिए सिटीज में कमजोर होनी शुरू होगी। लास्ट पॉइंट क्या है, जो लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ी थी, उनको मजबूरी के चक्कर में ब्रिटिश की कोर्ट्स को ज्वाइन करना ही पड़ा। तो ये सभी कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्लो होने में सिटीज में। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया।